नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। गोदी मीडिया जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को गिरा चुका है और भाजपा की सरकार के लिए बैठ के तालियां बजा रहा है, उसके बाद फिर से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की लोटस स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत होने लगी है। लोटस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बता दें कि सत्ता जब आम जनता के वोट नहीं ले पाती तो वो विधायकों को खरीदती, बेचती और अगवा करके अपनी सत्ता जबरन बना लेती है। और बीते 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 7 राज्यों में कोशिश की है और उस कोशिश में वो 4 बार जीती भी है तो 3 बार मात भी खाई है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नाम पर पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार गिराने की तैयारी में है, उसके बाद फिर से लोटस स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत होने लगी है। और आज के वक्त में सबसे अमीर पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता हिंदुत्व के एजेंडे से जब तक उभरती है तब तक ये पैसों के खेल से अपनी सत्ता दूसरी पार्टी में बनाने की फिराक में लग जाते हैं। जी हाँ, क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं ताकि आपको भी भारतीय जनता पार्टी के उस खेल के बारे में पता चल जाए जिसके बारे में गोदी मीडिया आपको इसीलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो गोद में बैठकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की उस वाहवाही को लूटने में बैठा है जिसकी अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। वरना तो आप गोदी में बैठे मीडिया की वो तमाम जीत और हार के बीच उनके नाचते हुए एंकर की तस्वीर देख सकते हैं। खैर, आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे की पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। वहीं मंगलवार को सूरत में ठहरे बागी विधायकों को सुबह गुवाहाटी पहुंचा दिया गया है। 25 बागी विधायकों से यह संख्या शुरू हुई थी जो कि अब तक 40 पार पहुंच चुकी है। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का लोटस अभियान सफल नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोटस स्ट्रैटेजी क्यों गढ़ा गया और क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को इस स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करने के बाद भी सत्ता में काबिज नहीं हो पाती तो वो विधायकों को तोड़ती है और तोड़ के मोटे मोटे पैसे देके उन्हें अपनी तरफ कर कर उस सत्ता में उस राज्य में अपनी सत्ता को कामयाब कर लेती है। और ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं किया है। पिछले 6 सालों में 7 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने लोटस अभियान चलाया है और इसी के बीच उसे 4 बार सफलता भी मिली है तो 3 बार मात भी खानी पड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि ये वो कौन से 7 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान चलाया गया और कहां उसने ऐसी मात खाई कि वो बौखलाकर चुपचाप ना बैठकर फिर से दोबारा तैयारी के साथ सत्ता को गिराने की फिराक में फिर लौट आई है। आपको पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तख्ता पलट मुहिम को पास करवाया था जिसमें 20 मार्च 2020 को सबसे पहले ऐसी स्थिति को पैदा कर दिया गया था कि कांग्रेस के 114 सीटों को लेकर उन्हें समर्थन देने वाले अन्य जो लोग थे वो 7 सीटों में थे और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 121 सीटों के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई थी। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास 109 सीट थी और समर्थन जो भी था उनके पास 0 था। कुल मिलाकर भारतीय जनता के पार्टी के पास अगर कुछ था तो सिर्फ वो 109 सीटें थी।
अब आपको इस स्ट्रैटेजी को समझना होगा कि कांग्रेस ने किस तरह से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेले में गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। क्या हुआ था ये आपको जान लेना जरूरी है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किसी तरह पूरी कोशिश करने के बाद भी बहुमत नहीं मिला था उन्हें। उसके बाद कांग्रेस ने बसपा निर्दलीय लोगों को मिलाकर एक बैसाखी सरकार बनाई थी, जिसके तहत कमलनाथ सरकार वहां काबिज हो पाई थी और उन्होंने तमाम काम किए थे। एक तरफा सरकार के पास जब मजबूत संख्या बल नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करके उसे गिराने की पूरी कोशिश करती है और उन्होंने यही कोशिश की थी कि तमाम कोशिशों के बाद संध्या जब नहीं माने कांग्रेस के साथ तो कमलनाथ की सरकार, जैसे ही सिंधिया भाजपा की तरफ अपने विधायकों के साथ बढ़े तो कमलनाथ की सरकार गिर गई। 20 मार्च को महज 15 महीने के मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था और कांग्रेस की सरकार वहां गिर गई थी और शिवराज चौहान को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं राजस्थान में भी अशोक गहलोत को सिंहासन से हिलाने की कोशिश की गई है और अभी भी जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी है। 11 जुलाई 2020 को यह पहली कोशिश की गई थी जहां पर कांग्रेस की 107 सीटें आई थी। कांग्रेस के पास कोई समर्थन नहीं था तो करीब 107 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने अपनी पार्टी को बनाया था। और वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 72 सीटें मिली थी, जिसमें समर्थन के लिए वो सिर्फ 3 विधायकों को अपनी तरफ तोड़ के लाने में कामयाब हुए थे, जिसमें उन्हें कुल सीटों का समर्थन सिर्फ 75 मिला था। जिसके बाद राजस्थान में लोटस अभियान पूरी तरह से फेल हो गया था। उसके बाद आपको यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि कर्नाटका में कुमार स्वामी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का लोटस अभियान पास हुआ। जी हां, आपको बता दें कि जुलाई 2019 से पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि कांग्रेस 80 सीटों के साथ कर्नाटका में उनको जीत हासिल हुई थी और जेडीएस की 37 सीटों का समर्थन उनको मिला था और समर्थन के लिए 2 विधायकों का साथ भी कांग्रेस को मिला था। तो कुल 119 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सत्ता को काबिज किया था। लेकिन जोड़ तोड़ में इस माहिर पार्टी को जो वोट मिले थे वो मिले थे 104 और समर्थन के तौर पर बस 1 विधायक इनकी पाले में आया था। तो कुल मिलाकर 105 सीटों के इस फेर के बाद तमाम स्ट्रैटेजी को बनाया गया और 2017 में कर्नाटक में 104 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहली बार उतरी थी। वहीं पर उन्होंने बीजेपी नेता के येदियुरप्पा को शपथ ग्रहण भी दिलाई थी, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट पर पास नहीं हो सके और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80, जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर इस सरकार को बनाया और पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई और 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस के पास जैसे ही 101 सीटें बची, वहीं भाजपा ने अपने उन बागी विधायकों को अपने साथ जोड़कर कर्नाटका की सरकार गिरा दी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट का मामला आया, सरकार फेल हो गई और सीएम कुमार स्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं ये पैतरा इन्होंने महाराष्ट्र में भी अपनाया था, वहां पर वो पूरी तरह से मुंह की खानी भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई थी। वहीं जो विधानसभा की टोटल सीटें थी वो 288 थी और कुल बहुमत का जो आंकड़ा था वो 145 था।
23 नवंबर 2019 को पहली स्थिति को बनाया गया, जहां पर शिवसेना के पास टोटल 56 सीटें थी और एनसीपी के पास टोटल 53 सीटें थी। वहीं कांग्रेस के पास 44 सीटें थी और उसके बाद समर्थन की अगर हम बात करें तो 18 विधायकों का समर्थन लेके कांग्रेस के पास 171 का पूरा जादुई आंकड़ा उन्होंने हासिल किया था। वहीं महाराष्ट्र में 126 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अन्य बागी विधायकों को वो सिर्फ 11 ही जोड़ पाए थे। तो जादुई आंकड़ा जो कि 117 उनका बन पाया, वहीं उस वक्त 171 जो जादुई आंकड़ा था वो कांग्रेस के पास था। तो वो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को काबिज करने में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने ना को चने चबवाए हैं तो वो शिवसेना है, क्योंकि उनकी सारी स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में आकर फेल हो गई थी। इसी की खुंदक अब आपको भारतीय जनता पार्टी में इस बार महाराष्ट्र की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें गिराने में लगी हुई है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो गोवा में भी मुंह की खाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी है। सत्ता में तमाम लोग चाहे बहुमत लेकर सत्ता में पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद भी सरकार बनाएगी, ये मैसेज हर बार भारतीय जनता पार्टी देती हुई आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो गोवा की 40 हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 21। 2017 4 फरवरी को जो स्थिति थी मतदान के बाद वो ये थी कि 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली थी। वहीं एमजे को 3 सीटें मिली थी और जीएफपी को 3 सीटें और एनसीपी को 1 सीटें। इसी के बीच 3 अन्य सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कुल मनोहर पारेकर की 21 विधायकों का समर्थन लेकर अपना बहुमत पेश किया और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अरुणाचल में भी उन्होंने इसी जादुई आंकड़े और बागी विधायकों को खरीदकर अपनी सत्ता को काबिज किया। बल्कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था, उन्हें धुतकार दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोटस अभियान के चलते इस सत्ता में काबिज होने का काम किया। वहीं 7वें और आखिरी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड में जो टोटल सीटें हैं वो है 70 और बहुमत के आंकड़े के लिए किसी भी पार्टी को चाहिए 36 का जादुई आंकड़ा। 2016 की जो पहली स्थिति बनकर सामने आई थी वो कांग्रेस के पास 32 सीटें उनके पास थी और जो समर्थन में उन्हें 4 सीटें मिली, तो उन्होंने पूरा का पूरा 36 जो जादुई आंकड़ा था बहुमत का वो उन्होंने काबिज किया और भारतीय जनता पार्टी को टोटल 31 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नाराजगी का फायदा बहुगुना का उठाते हुए 2016 में 9 विधायकों को तोड़ने में वो पूरी तरीके से कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लोटस स्ट्रैटेजी को लेकर जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो वो बागी मतलब पूरी विधायकों को जो स्ट्रैटेजी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो पूरी तरीके से उत्तराखंड में वो मुंह की खाने के लिए मजबूर हो गए थे। अब आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह से 7 राज्यों के बाद अब फिर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में डेरा डाला है और महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त दिल्ली में बैठकर जो स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है और तमाम नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो क्या स्थिति बनाई है ये भी आपको जान लेना चाहिए। बीते 7 सालों की इस स्ट्रैटेजी में अगर हम देखें तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने ये स्ट्रैटेजी को अपनाया है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में लाकर सरकार बनाना। दूसरा, छोटे छोटे और निर्दलीय दलों के पाले में जाकर अपनी सरकार को बनवाना।
वहीं महाराष्ट्र में पहली बार ये पहली स्ट्रैटेजी नजर आई थी। 40 विधायकों से ज्यादा बगावत का सीधा मतलब है कि उद्धव सरकार की पूरे जो सत्ता है वो पूरी तरीके से संगठन में अब टूट के आसार दिखने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की लोटस स्ट्रैटेजी के चलते या तो उसमें शामिल हो जाओ या उसे तोड़कर अपने में शामिल कर लो। 2 बार ये स्ट्रैटेजी जिस तरह से ये फेल हुए, अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है और इसी को लेकर शिवसेना पूरे जोर शोर से लड़ रही है। वहीं अगर दूसरी स्ट्रैटेजी पर आप ध्यान दें तो महाराष्ट्र में फुल फ्लेज खेलने के लिए ईडी के नाम पर कांग्रेस को यहां उलझा दिया है ताकि कांग्रेस यहां प्रोटेस्ट में लगी रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पूरी तरीके से यहां ईडी में उलझाए रखे जा सके और महाराष्ट्र में आसानी से इनकी सरकार बन जाए। तो इस स्ट्रैटेजी के चलते आपके सामने हमने तमाम उन बारीक स्थितियों को रखने की कोशिश की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बेमंटी पार्टी है जो सिर्फ बेईमानी से सत्ता काबिज करने के लिए फुल फ्लेज खेलती है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।